हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं नया टॉपिक, नई यूनिट पढ़ेंगे, बीटा एंड गामा फंक्शन। सो बीटा एंड गामा फंक्शन आपकी जो सेकंड यूनिट है बीटेक में सेकंड सेमेस्टर में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो उसमें सबसे पहले चीज़ आज बेसिक पढ़ेंगे कि बीटा गामा फंक्शन होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और आगे उस पर रिजल्ट सीखते जाएंगे। सो चैप्टर है आपका, ये यूनिट 2 में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। यूनिट सेकेंड है बीटा एंड गामा फंक्शन, पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या है? कहते हैं इफ m कॉमा n आर पॉजिटिव इंटीजर देन एंड इंटीग्रल, जिसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक, देन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म किस तरह का, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इज कॉल्ड बीटा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय बीटा m कॉमा n। हम बीटा फंक्शन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? बीटा mn से। m और n कोई भी पैरामीटर है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो हमारा पास क्या हुआ यहाँ से कि बीटा m कॉमा n इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 एंड dx। ध्यान रहे ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिसमें हम जानते हैं लिमिट दी है। तो 0 से 1 लिमिट होनी चाहिए, x की पावर समथिंग माइनस 1, y 1 माइनस x की पावर समथिंग माइनस 1। तो जो पावर माइनस 1 में यहाँ पे m और n की वैल्यूज होंगी वही आपको बीटा mn देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, हम कहें इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर 5 1 माइनस x की पावर 4 3 dx, ऐसे लिख लीजिए। अब आप देखो तो इसको हम बीटा गामा में लिख सकते हैं। कैसे? ये इसको लिखा हुआ है ठीक से, 0 से 1 x की पावर 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस 1 और 1 माइनस x को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 dx। तो क्या हो गया? अब इसको इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे ये लिखा है बीटा 6,4। आगे चल के हम आपको समझाएंगे कि इन बीटा फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इससे मैं रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा फंक्शन को, कैसे लिखते हैं। सो बीटा फंक्शन क्या है? कोई भी m और n पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रल को जिसकी लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए, x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 होनी चाहिए, इसको हम बीटा फंक्शन कहते हैं। तो दैट इज द कॉल्ड बीटा फंक्शन, बीटा mn। इसी तरह से हमारा फंक्शन होता है गामा फंक्शन। एंड व्हाट इज द गामा फंक्शन? इसमें भी कहते हैं कि इफ n इज एनी positive integer then gamma function is defined as, then gamma function is defined as, इसको हम गामा n लिखते हैं। इस तरह से गामा फंक्शन बनता है, ठीक है। इज डिफाइंड एज गामा n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रल है, बस इसमें खास बात क्या है कि लिमिट जो है वो 0 से इंफिनिटी होनी चाहिए और e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1। तो जितना यहाँ पे n होगा वो आपको गामा यहाँ पे देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहें कि 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 3 dx। अब आप सोचो इंटरमीडिएट के मेथड से इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करना पड़े तो इसको बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे और फिर इस पर लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। बड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन हम चाहें तो इसको बीटा गामा से बहुत आसानी से यानी सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो बीटा गामा फंक्शन है ये कुछ बहुत ही लेंदी टाइप के इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल को जिनको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं होता है, हम उनको बहुत ही आसानी से इन फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए इन फंक्शन का स्पेशल नेम दिया गया है। इस फंक्शन को बीटा फंक्शन कहा गया है, इस फंक्शन को गामा फंक्शन कहा गया है। अब अगर आप इसको देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 3 को लिख सकते हो 4 माइनस 1 dx। तो ये आपको कितना दिख रहा है? गामा 4,
और एक प्रॉपर्टी होती है सिंस हम आपको आगे सिखाएंगे गामा n प्लस वन इक्वल्स टू फैक्टोरियल n होता है। फैक्टोरियल आप जानते हो, तो दिस इम्प्लाइज गामा 4 को लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी वैल्यू होती है 6। यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी मिली 6। अब आप देखिए ऐसे इसको इंटीग्रेट करना कितना कैलकुलेटिव था, लेकिन यहाँ बीटा गामा की हेल्प से इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। मैंने क्या बताया, पहली चीज तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। बीटा फंक्शन क्या है कि m और n कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस को, एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रल को जो कि डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इसको नाम दिया गया, इसको बीटा फंक्शन कहा गया, इसको बीटा mn से डिनोट करते हैं। जो भी यहाँ पावर m और n होगी ये बीटा mn बनाएगा। तो एक हमने एग्जाम्पल दिखाया कैसे बीटा 6,4 बनाया। गामा फंक्शन क्या है कि जो बीटा गामा फंक्शन में गामा फंक्शन है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी उस पर लिमिट रहेगी, लिमिट हमेशा फिक्स है। इसमें कुछ मैंने क्या बोला, दीज आर सम स्पेशल डेफिनेट इंटीग्रल, कुछ अलग तरह के कुछ स्पेशल डेफिनेट इंटीग्रल हैं जिनको बीटा और गामा फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इन फंक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि इन फंक्शन की हेल्प से हम इंटीग्रल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है। तो उसकी डेफिनेशन है 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, जितना यहाँ पे n होगा वो गामा आपको यहाँ पे मिलेगा। और गामा की प्रॉपर्टी होती है कि गामा n प्लस 1, जितना गामा में लिखा होगा उतने से एक कम वो फैक्टोरियल में बदल देता है। तो गामा 4 का मतलब क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, इसलिए उसको फैक्टोरियल 3 हमने 6 लिख दिया है। सो ये हमने अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बताइए कि बीटा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन क्या है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर ऐसे ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे गामा फंक्शन की। तो पहले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मैं रफ करता हूँ, यहाँ हेडिंग डालता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है, हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। कहते हैं प्रूव दैट बीटा mn इक्वल्स टू बीटा n कॉमा n, यानी बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होता है m और n में। m और n अगर आपस में आप इंटरचेंज भी कर देंगे तो बीटा फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो कैसे प्रूव करेंगे इस बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं सिंस बीटा m कॉमा n इक्वल्स टू होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, बट हम यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, दिस सब्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको माइंड में होने चाहिए कि ये रिजल्ट क्या सब्स्टिट्यूट करने से आएगा। तो बीटा फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन जो है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे हर एक प्रूफ के लिए। बीटा फंक्शन गामा फंक्शन बहुत अलग चैप्टर है, जिसमें हमें शुरुआत में कुछ रिजल्ट प्रूविंग पढ़ेंगे, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज कुछ प्रूफ करेंगे, फिर रिलेशन बिटवीन बीटा गामा। तो कुछ प्रूफ जब कर लेंगे तब हम इनके सवालों को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो हम पहले आज भी 2-3 वीडियो में हम ये सारे प्रूफ कर लेंगे, जितने भी प्रूफ आपके यहाँ रिक्वायरमेंट है। पिछले साल ये आया रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको अलग अलग वीडियोस में कराता रहूँगा। तो एक बार हम अगर इनके प्रूफ सीख लेंगे तो फिर क्वेश्चन लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिजिटल इंटीग्रल पे हम लोग मूव कर जाएंगे। सो इसको जरा देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। हम यहाँ पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 माइनस 1। ध्यान रहे जो ये सब्स्टिट्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप प्रूफ कर पाओगे, अदरवाइज प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम x की वैल्यू को y में बदल रहे हैं तो dx भी बदल जाएगा और वो इसका 0 हो जाएगा, क्या जाएगा dy। लिमिट समझ लेते हैं यहाँ से, जब x इक्वल्स टू 0 होगा दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देखिए जब x यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 इक्वल्स टू 1 माइनस y, तो y बराबर कितना है 1। और जब x इक्वल्स टू 1 होगा दिस इंप्लाइज y बराबर क्या हो जाएगा 0। जब हम किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें हम लिमिट भी बदलेंगे सब तुरंत ही। तो x बराबर 0 पे y बराबर कितना 1 और x बराबर 1 पे y बराबर कितना 0। तो इंटीग्रल हमारा जो अब बीटा mn बदल के आया वो क्या हो गया, बीटा mn इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया 1 से 0, x की जगह पे हमने रखा 1 माइनस y की पावर m माइनस 1
और 1 माइनस एक्स की जगह पे रखा -1, ये हो जाएगा प्लस वाई की पावर n-1 और dx की जगह पे रखा dy। और आप सबको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है अगर माइनस साइन हम हटाएं तो इसकी लिमिट बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं a to b fx dx इज सेम एज माइनस b to a fx dx। यानी अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, ये लिमिट फिर से 0 से 1 हो जाएगी और ये पहले लिख देते हैं y की पावर n-1 हो जाएगा, ये 1 इस 1 से कट जाएगा और ये हो गया 1 माइनस वाई की पावर m-1 हो गया और यहाँ से बचा dy। तो दिस इज बीटा m कॉमा n। अब आप देखिए जरा, चाहे हमारा इंटीग्रल x में हो या y में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल में होना चाहिए। तो ये जैसा हमारा ये x में लिखा था ऐसे देखिए आप ये y में लिखा है। सो x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 होता है, तो जहां m था वहां n है, जहां n है वहां पे m है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं बीटा n कॉमा m, तो इसको लिख सकते हैं बीटा n कॉमा m, ये बीटा mn हो जाएगा। ठीक है, क्या मैंने किया, n पहले तो n। आप देखिए वेरिएबल चाहे x में हो चाहे y में हो चाहे z में, एक किसी वेरिएबल में फॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग से क्या बना दिया, बीटा mn। फिर से देखिए मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन। इसको ठीक से वीडियो जब देखिएगा आप आराम से एक स्टेप को समझ के नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन है, बहुत ही अलग टाइप की यूनिट है। आपको समझ में, अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आराम से आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हुए नोट्स बनाते रहिए, स्टॉप करिए जहाँ पे कोई डाउट लगा फिर प्ले करिए, आराम से चलाते रहिए, इसको आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कतई। तो पहला आपका प्रूफ आपने किया है कि बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm। ठीक है, जब हमने कैसे किया कि यहाँ पे x बराबर 1 माइनस वाई रखा तो dx बराबर माइनस dy हो गया। यहाँ का सब्स्टिट्यूशन, लिमिट बदल गई, जब x 0 होगा तो y 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा तो y 0 होगा, यहाँ पर रखते जाइए। और जब हमने लिमिट बदली तो देखा ये माइनस टाइम हटा दिया, 1 से 0 की लिमिट 0 से 1 हो गई और ये आपका पहला प्रूफ आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ, बीटा mn इक्वल्स टू बीटा n कॉमा n। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसको मैं रफ करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक्चुअली सेकंड थर्ड दो प्रॉपर्टी एक साथ में लिखता हूँ यहाँ पे। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, सेकंड है प्रूव दैट बीटा mn इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू dx। इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थर्ड रिजल्ट हम लोग ऐसे ही प्रूव कर लेंगे, प्रूव दैट बीटा m कॉमा n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। देखते हैं जरा इसके प्रूफ। यहाँ पे हम जब हम पहला प्रूफ करने चलेंगे सेकंड वाला, तो कैसे आएगा, फिर से वही बात कि बीटा mn की वैल्यू होती है 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। अब यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, मैंने पहले ही कहा है जितने मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बीटा गामा में। आपको अगर सब्स्टिट्यूशन ध्यान है कि इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए ये सब्स्टिट्यूट करते तो अपने आप रिजल्ट आप कैलकुलेशन पार्ट करते करते कर ले जाएंगे। तो रिजल्ट को ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो यहाँ से dx बराबर क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये dy हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव -1 वाई का होल स्क्वायर होता है। अब लिमिट समझ लेते हैं। लिमिट के लिए इसको बदलना पड़ेगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x की वैल्यू y में दी है ऐसे y की वैल्यू x में निकाल लीजिए। कैसे निकलेगी, यहाँ से हो जाएगा x प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया इधर इक्वल्स टू 1। हमें y की वैल्यू चाहिए, सो एक्स वाई इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब आप देखिए, अब आप x की वैल्यू उसमें वैल्यू डालते जाइए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। तरीका सबसे अच्छा। सो जब x इक्वल्स टू 0 होगा, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। देखिए x बराबर यहाँ 0 रखिए तो y बराबर क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और जब x बराबर 1 होगा तो 1 माइनस 1 y बराबर कितना आएगा, 0। तो लिमिट दो चीजें हैं, सब्स्टिट्यूशन रखना और लिमिट समझना। तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, उसका हम कोई किसी वैल्यू को x को y में बदलते हैं तो dx भी dy में बदलेगा। तो सबसे पहला काम x का जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बीटा गामा के जो प्रूफ है ये कि लिमिट समझना।
तो जब लिमिट हमारे पास यहाँ देख रहे हैं x की 0 हुई तो y क्या हुआ, इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू 1 है तो y क्या हो गया, 0। अब हम यहाँ से देख रहे हैं क्या हो गया हमारे पास, बीटा एम एन इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर रख देंगे, लिमिट हो गई हमारे पास इन्फिनिटी टू 0 और x की जगह पे हम रख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस 1/1 y। सो 1/1 प्लस y की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस 1/1 प्लस y की पावर n माइनस 1 और dx की जगह पे हम रखेंगे माइनस 1/1 प्लस y का होल स्क्वायर एंड dy। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहली चीज तो ये माइनस खत्म करते हैं, लिमिट सही कर देते हैं। सो बीटा एम एन इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिमिट क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी माइनस खत्म हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई माइनस 1/1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 और ये बचा है 1/1 प्लस वाई की पावर 2 एंड dy। ठीक है, अब हम सारे टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं। कैसे, ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, नीचे देखिए, नीचे के टर्म देखेंगे तो 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 यहाँ से, n माइनस 1 यहाँ से और प्लस 2 यहाँ से। सो 1 प्लस वाई के 3 जगह टर्म है, एक ये और एक ये अरेंज कर दिए और यहाँ से y कट गया तो y की पावर बची n माइनस 1 और ये बचा dy। अब आप देखिए क्या लिखा है, 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1, माइनस 1 इस 2 से कट जाएगा -2 और ये बचेगा 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n और dy। अब आप इसको चाहे x में लिखे या y में लिखे, सो इसका मतलब बीटा एम एन इक्वल्स टू आ गया, x में चाहे x में बदल लो, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m 1 प्लस x की पावर m प्लस n और dx। यानी वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा बोला आपका ये भी ठीक है, ये किसमें है y में, आप उसको चाहो तो x में लिख सकते हो। सो दिस इज द सेकंड प्रूफ। तो सेकंड रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखिए, सब्स्टिट्यूशन x के लिए लिखी, dx लिखा, वैल्यू बदली, अपने आप रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान रखना, कैलकुलेशन पार्ट को ठीक से पढ़ना है, बस सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है। आप अगर सब्स्टिट्यूट करो तो आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हो। x की वैल्यू ये रखेंगे, dx निकाला, सब्स्टिट्यूट किया लिमिट में और हमारे पास इंटीग्रल आ गया। थर्ड रिजल्ट में प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमने पहला रिजल्ट प्रूफ किया था, उसकी हेल्प से हम इसको थर्ड को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाला मैं रफ करता हूँ। सेकंड रिजल्ट था, थर्ड को प्रूफ करने के लिए यहाँ से हमने अभी पढ़ा फ्रॉम सेकंड रिजल्ट ये हमारे पास है बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n और dx। हम जानते हैं सिंस बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, सो इस वाले में इंटरचेंज कर दीजिए m और n को। ठीक है, n और m को इंटरचेंज कर दीजिए, n की जगह पे m और m की जगह पे n कर दीजिए। ठीक है, इन दिस इक्वेशन 1। ठीक है, इन 1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा n कॉमा m, m की जगह पे n और m की जगह पे n कर दीजिए, तो बीटा n कॉमा m बराबर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n प्लस m dx। और हम जानते हैं बीटा एम के बराबर होता है, यहाँ से लिख पाएंगे बीटा m कॉमा m इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर m प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n और dx। दिस इज द थर्ड रिजल्ट। ये तीन हमने आपको प्रॉपर्टीज कराई है जो बीटा एम एन पे, नेक्स्ट और करा रहा हूँ। तो तीन प्रॉपर्टीज कराई हमने, प्रॉपर्टीज ऑन बीटा फंक्शन। सो प्रॉपर्टीज ऑन बीटा फंक्शन है हमारे पास, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि एक लास्ट प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, जिसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। फोर्थ रिजल्ट है प्रूव दैट बीटा m कॉमा n इक्वल्स टू 2 टाइम 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा और d थीटा, ये प्रूफ करना है हमें। तो इसको देखिए और हम करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे
उसमें हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इस फंक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। फिर ऐसे करके हम अपने रिजल्ट्स को करते चले जाएंगे। सो ये बेसिक है, पहला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आपको एक भी वीडियो आप छोड़ोगे तो चीज़ समझ में नहीं आएगा। कनेक्टिविटी एक से एक चीज़ों को पहले दिन बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बीटा गामा फंक्शन होता क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें सीखनी है। तो हमने देखिए यहाँ पे सिंस हम जानते हैं कि बीटा एम कॉमा एन इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx। इसमें पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर से मैं एक बात समझा रहा हूँ कि जो सब्स्टिट्यूशन है यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन ध्यान रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो x इक्वल टू जब ये रिजल्ट प्रूफ करने को आए तो x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखिए। सो dx बराबर आएगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और d थीटा। अब जरा लिमिट समझ लें, जब x इक्वल्स टू 0 होगा दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। जब x इक्वल्स टू 1 होगा तो थीटा उस समय कितना होगा π/2, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास बदल जाएगा इंटीग्रल। नाउ इंटीग्रल बीटा m कॉमा n बराबर क्या हो जाएगा, ये लिमिट हो गई 0 से π/2, 0 से 1 की बजाय 0 से π/2 हो गई। x की जगह पे हमने रखा साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर थी m माइनस 1 माइनस एक्स में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, उसकी पावर हो गई n माइनस 1 और dx की जगह पे हमने रखा 2 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा। अब आप देखिए इस पावर्स को एडजस्ट कर देते हैं। सो बीटा एम एन इक्वल्स टू आएगा 0 से π/2, ये जो 2 है बाहर कर देते हैं, यहाँ पे आएगा साइन की पावर 2m माइनस 2 थीटा, यहाँ से आएगा cos की पावर 2n माइनस 2 थीटा और एक अलग से साइन थीटा cos थीटा d थीटा और बचा। तो ये पावर साइन थीटा यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, cos थीटा यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा रिजल्ट बीटा एम एन इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से π/2, एक पावर यहाँ कम हो गई तो बचा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, cos की पावर 2n माइनस 1 थीटा और d थीटा। एंड दिस इज द रिजल्ट। फिर से मेरी बात ठीक से समझिए, इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमने x इक्वल्स टू क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा रखा। ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो dx बदलोगे, क्योंकि हमने क्या बोला सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखेंगे, उसके डेरिवेटिव से dx की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ dx आता है, dx की वैल्यू डिफरेंट कम में आ गई और लिमिट बदल गई। जब ये चेंज करेंगे तो अपने आप रिजल्ट आपका आ जाएगा। हमने देखा x इक्वल्स टू dx बराबर ये वैल्यू आ गई, लिमिट बदल गई, सब्स्टिट्यूशन किया, आपका रिजल्ट आ गया। सो ये वीडियो पहला है आपका बीटा गामा फंक्शन पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन और उसके नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। सो वीडियोस को ऐसे देखते रहिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल्स को, और जो भी आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।